सब सेटल हो जाए उसके बाद मुझे बताएंगे पीछे। ठीक है, जहाँ तक मुझे बताया गया भूपेन जी ने, ये आज फर्स्ट सेशन आप लोग का ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ओरिएंटेशन टाइप है आई गेस। तो इसमें से कितने लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हो? अच्छा, मेजॉरिटी ही है। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए कर रहे हैं? कोई एक्सक्लूसिव कर रहा है यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए? कोई है जो सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए कर रहा है या सिर्फ यूपीएससी के लिए कर रहा है? दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ठीक है, तो बेसिक मुझे लगता है आप लोग को पता होगा कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। कोई है जिसको पैटर्न ना पता हो? आप लोग अपने तरफ से मुझे बता दें, आप लोग के अगर कुछ स्पेशल ये हो कि इस तरह से बताया जाए, नहीं तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और कोई है जिनको आइडिया ना हो एग्जाम के पैटर्न के बारे में? ठीक है, ऊपर क्या पैटर्न ये तो फॉर्मेलिटी होती है, तो कितनी बात करें। और आज हमारे बीच 2018 बैच की सीपीएस ऑफिसर हैं सुचिता सिंह मैम, और मैम ब्रह्मपुरी सर्कल की सीईओ हैं। मैं मैम का अपनी क्लास में म्यूजिक क्लास में मैंने आपको पहले भी ब्रीफ कर दिया था वैसे तो, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा अच्छा जो आपके लिए होगा वो यही होगा, आप लोग जहाँ जाना चाहते हो मन में वहाँ है और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ वहाँ पे हैं। आप लोगों का ड्रीम होता है ये, हमारा भी ड्रीम है, तो आप सबका ड्रीम है ये कि एक वैसी यूनिफॉर्म मिले। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितना मैम से सीख सकते हैं उतना सीख लीजिए। एक एक वर्ड ना बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, इसलिए भी क्योंकि हम लोगों को उतनी चीज़ें नहीं पता। मैम उस रास्ते से चल के गई हैं, और जब लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना तो उनका एक शब्द बहुत ज़्यादा भारी होता है, उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है उस शब्द को। तो मैम के उन शब्दों को संभालने की कोशिश करना, क्योंकि एक बात के पीछे छिपी हुई बहुत बड़ी गहराई होती है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो बस ये जान लीजिए, किताबें आपको सब पता है, पढ़ भी आपने लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं मैम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम अपनी तैयारी के बारे में, जैसा भी मैम ने तैयारी की, रिसोर्सेज अपने, स्ट्रैटेजी अपनी, और बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको इस बात का पता चल जाए, जिससे फिर आप अपनी तैयारी को धार दे सकें। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज़। तैयारी से पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात जो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अपना माइंडसेट जो है वो पहले सही रखें, क्योंकि आप फिर अगर गलत अप्रोच से स्टार्ट करेंगे तो जितना भी मेहनत करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक जो अप्रोच है, जिसको आजकल बहुत ही वो चल रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाओ और अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना माइंडसेट कि अगर आपको सच में सिविल सर्विसेज में आना है, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तो एक अपने आप को ऐसा सोचिए कि अगर आपको सच में जिम्मेदारी दे दी जाए एक ज़िले की या एक तहसील की, तो क्या आपके पर्सनैलिटी में वो चीज़ है कि आप इतने लोगों का भार संभाल पाएँ। तो अपने आप को एक तो उस तरह से, सबसे पहले एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उस तरह से देखना शुरू करें कि सच में क्या वाकई में आपको भी एक बंदा दिख जाएगा कि अच्छा इसको अगर बना दिया जाए एसडीएम, सीईओ या कलेक्टर, तो क्या वाकई में वो उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको तो सिर्फ ये दिखता है कि चलो आज एक पोस्ट पे वो बंदा बैठा है, पर उसके पीछे कितने लोगों का भार है उस पर। आज हमारे पास कोई आता है, अगर कोई फरियाद लेके आता है, तहरीर लेके आता है, तो हम उस पोजीशन पे हैं कि हम उसके साथ न्याय कर सकें, उसको कोई जस्टिस दिला सकें। तो सबसे पहले अपने आप को उस तरह बनाने की कोशिश करें। अपने अंदर, सबके अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो कोशिश करें जो अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको थोड़ा इन्हांस कर पाएँ, और जो नेगेटिविटी है उसे थोड़ा कम कर पाएँ। क्योंकि इसे एज अ करियर मत देखिए, एज अ जॉब मत देखिए। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं लोग, वो जॉब होती है, वो करियर होता है, पर ये सच में ये सर्विस है। इसको सर्विस जो टर्म मिला है वो उसका एक मायने है, हम सर्व करने के लिए आए हैं लोगों को। इसको एज अ करियर मत देखिए कि ये करियर है तो हमारा ये जॉब प्रोफाइल है। कभी भी मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं इस जॉब में हूँ, इससे पहले भी मैंने MPPSC क्रैक किया था और UPPSC क्रैक किया, पर मैंने अभी तक अपना CV नहीं बनाया, ना ही मेरा कोई रेज्यूमे है। और मुझसे आज भी लोग, मतलब मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
और आप कभी भी किसी प्राइवेट जॉब वाले के पास जाएंगे तो ग्रेजुएशन के बाद ही उनका एक CV होता है, एक रेज्यूमे होता है जो हर कंपनी में भेजते प्लेसमेंट होती है तो उसी के आधार पर होती है। पर ये जॉब की तरह इसको मत लें, ये जॉब नहीं है, ये सर्विस है। सर्विस मतलब आपको सर्व करना पड़ेगा लोगों को, और अपने को साइड रख के, अपने जो पर्सनल गेन्स है उनको साइड रख के, तभी आप इसमें आप ऑनेस्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और मुझे लगता है चाहे जैसा भी प्रोसीजर हो, चाहे आप लोग उसे फेयर माने या नहीं माने, पर मुझे लगता है जितने लोग इसको क्लियर करके आते हैं उनके पर्सनालिटी में एक कॉमन एट्रीब्यूट आप ये देख पाएंगे कि हाँ, उनको अगर ये जिम्मेदारी दे दी गई है। मैं ये नहीं बोलती कि 100% लोग जो हैं आपको देख के लगेगा कि डिजर्विंग है, पर 99% लोग आपको देख के लगेगा कि हाँ ये डिजर्विंग है, इन्होंने मेहनत की होगी तब इस मुकाम पे पहुँचे। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि तैयारी शुरू करने से पहले अपना थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा चिंतन कर लें कि हाँ मैं जिस चीज़ के लिए जा रहा हूँ क्या मैं उसके लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, और अगर नहीं है वो चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी में तो मैं डेवलप करूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसे हम डेवलप नहीं कर सकते। एक देखो, दो थ्योरीज है फिलॉसफी में, एक तो होता है कि जो दुनिया है उसमें बुराई देखते हैं लोग, और एक महात्मा गांधी की फिलॉसफी है कि हर इंसान में अच्छाई है। तो मुझे लगता है कि हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच से चलना चाहिए, और यही चीज़ मैं बिलीव करती हूँ। भले ही मैं ऐसी जॉब में हूँ जिसमें मुझे क्रिमिनल से डील करना पड़ता है, पर मैं उनमें भी यही सोचती हूँ कि इनकी कोई परिस्थिति रही होगी तब ये क्राइम में आए। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर जो पॉजिटिव है उसको हम इन्हांस करेंगे। तो एक तो ये चीज़ फर्स्ट स्टेप है इस तैयारी को शुरू करने से पहले, कि आपको अगर सरकार ये मौका दे रही है, आप पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँच भी गए कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर भी लिया, तो अपने आप को उस हिसाब से बनाएं कि आप पे बहुत लोगों की उम्मीदें रहेंगी, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे। जैसे आज यहाँ मैं बैठी हूँ, ऐसे आप कल बैठे होंगे, आपकी बात सुनने लोग आएंगे। कोई आपको अपना 1 मिनट भी दे रहा है अपने जीवन का तो बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा तो मैं कहती हूँ बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग इतने सारे लोग अगर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो किसी का भी समय व्यर्थ ना करें, और अपने आप को उस हिसाब से रखें कि आप अगर बातें कह रहे हैं तो लोगों का सच में उसमें कुछ ना कुछ गेन करके जाएं आपसे, ठीक है। और इसके बाद रही बात पढ़ाई की, तो 3 स्टेप्स में पेपर है, तीनों UPPCS और UPSC, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके दो तरह से लोग कहते हैं कि इसको अप्रोच कर सकते हैं। या तो आप सेग्रीगेट करके पढ़ाई करें कि प्रीलिम्स की अलग करें, मेंस की अलग करें, इंटरव्यू की अलग करें। तो मेरा अप्रोच जो रहा है मैं अपना बता दे रही हूँ, अगर आपको सूट करे आप वैसे करें। तो मुझे लगता है सबको अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आपको मेरी स्ट्रैटेजी में से जो चीज़ अच्छी लग रही है आप उन्हें चूज़ कर लें, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आप जहाँ हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड जैसा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसा है, उन सब से मैच करके अपनी एक अलग कस्टमाइज वो बनाएं। सबको एक जैसा कपड़ा नहीं पहन सकता है, आपकी पसंद अलग होगी, दूसरे की पसंद अलग होगी, उनके ऊपर कुछ और अच्छा लगेगा, आपके ऊपर कुछ और अच्छा लगेगा। ऐसी पढ़ाई है, ऐसी ही एग्ज़ाम है। हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर गई, आपके लिए ना करें, तो आप इसमें से पिक एंड चूज़ कर लें, जो आपको बेटर लगे आप वो ले लें, और अपने हिसाब से अपनी एक बनाएं। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो है, मेरे हिसाब से तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए। हालांकि जो प्रीलिम्स है आजकल, चाहे मैं UPPCS की बात करूँ या UPSC की, प्रीलिम्स सबसे टफ स्टेज हो गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रीलिम में बैठते हैं और सबसे ज़्यादा फिल्टर होता है प्रीलिम में। वो पहला फिल्टर होता है जो आयोग लगा देता है कि हाँ ये हमारे काम के हैं ही नहीं, हम इन्हें आगे ले ही नहीं जाएंगे। आज आपका सेशन था, इससे इन्होंने कहा पूछा था, मैंने बोला नहीं मैं अभी हमारी क्लासेस बंद थी ना, जी जी तो CCS में चल रही थी, क्या नेट का वो विजिट चल रहा था, वो किए थे। आज फर्स्ट डे क्लास है। अच्छा, और अब इनका रूटीन कैसे रखा है शेड्यूल? शेड्यूलिंग का ये टाइमिंग रहेगा, अभी ये यूनिवर्सिटी के लोग बोल रहे हैं कि 3:30 से रखिए हाँ, और 6:30 तक, लेकिन हम 3 बजे तक। अच्छा 3 से 6 और यहीं पे हो? यही क्लास हमको है। हाँ ये सही भी। और मतलब कितने लोग एनरोल किए हैं, ये आपके पास कुछ है ऐसा? हमारे पास तो एनरोलमेंट नंबर इनका तो वैसे जो लिस्ट आई थी काम से वो लगभग 800 के आसपास। अच्छा, सिर्फ मेरठ की? मेरठ, लेकिन टर्नअप हुए थे, हमको लगता कि ये लोग 140 के आसपास आते थे। अच्छा, पर अभी मुझे लग रहा है कि और थिन हो गए हैं। हाँ, और फिर ये है ना? अच्छा हाँ। बीच में जो कि 1 महीने तक क्लास हमारी डिस्टर्ब रही है, उसका भी असर है बच्चों पे। और इसको कैसे वो किए कि कैसे क्लासेस बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे? सब्जेक्ट का काम से हमको आया हुआ पूरा शेड्यूल, हाँ। उसी को डे बाय डे का आया हुआ। इनका कोई ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप में बना हुआ है, तो उसमें वो शेयर कर दिया? हाँ। अच्छा, इनसे भी फीडबैक लेते रहे कि इनको क्या, हाँ। जिसमें वो आसानी हो पढ़ने में और जो चाहे पढ़ना वो पढ़ा दिया। तो अच्छा, इस मैम बात करेंगी तो
तो मैं 2-3 बात आपसे कहूँगा। एक तो ये है कि जैसे आप लोग पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास नहीं होने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि आप लोग डिसिप्लिन से नहीं रहते हो यहाँ पे। जैसे डिसिप्लिन का मतलब ये है कि टाइमिंग आपकी मान लीजिए 3 बजे हमने फिक्स की, तो आप 3 बजने में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले ही आओ। अब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में अभी 11 बजे 12 बजे ही आ जाओ और घूमने लगो, ठीक है। आपके साथ जो ले जाने वाला हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो ठीक है, ले जाने वाला